नजारे होते हैं दादा, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। और सुनो, करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। अब करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में खड़े देखे। इसीलिए कहा जाता है सदा में एक किसी के गुजरते थे, इंसान की दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर हरिश्चंद्र जो थे वो तो महाराज मरघट पर जाकर के रखवाली करने लगे। इधर तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। एक समय की बात, एकादशी का दिन आया, एकादशी का। और ब्राह्मणी ने तारा को बुलाया, जवाब दिया, तारा तेरा बेटा जो रोहित है वो सब दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, किसी काम का नहीं है। आज उस रोहित को भेज दे और भेज करके बाग से फूल पूजा के लिए मंगवा ले। तारा ने जवाब दिया, चिंता न करो, मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ, पूजा के लिए फूल मंगवा रही हूँ। आज तारा ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित दौड़ता हुआ भागता हुआ मैया तारा के पास में आया। जवाब दिया, माँ तुमने मुझे बुलाया? तो तारा बोली, हाँ बेटा मैंने तुझे बुलाया। बोले क्यों? तारा ने एक डलिया को पकड़ा दिया हाथ में। रोहित ने डलिया पकड़ ली। बोले मैया ये क्यों दी तुमने मुझे? तारा ने जवाब दिया, ये डलिया मैंने तुम्हें इसलिए दी क्योंकि चले जाओ बाग में और बाग में जा करके पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। तो रोहित ने महाराज वो डलिया को हाथ में पकड़ लिया और डलिया को हाथ में पकड़ करके चले। और जैसे ही चले सो महाराज चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते चलते आज रोहित फूल बाग में पहुंच गए। जब फूल बाग में पहुंचे तो विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। महाराज तसल्ली फिर भी नहीं हुई विश्वामित्र को। विश्वामित्र सोचने लगे कि आज हरिश्चंद्र का लड़का अकेला बाग में है, तो चलो इसकी भी परीक्षा ले ली जाए। सो महाराज विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण कर लिया और काले सर्प का रूप धारण करके उसी फूल बाग में सुंदर से फूल में जाके छिप गए। अब बेटा रोहित फूल तोड़ने लगे, तोड़ तोड़ करके डलिया में रखने लगे। फूलों को तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास में पहुंचे जहां पर विश्वामित्र सर्प का रूप बना करके छिपे थे। तो ध्यान रखना बुजुर्गों, आज रोहित ने जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया तैसे ही रोहित की उंगली में डस लिया विश्वामित्र ने। और जैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डसा तैसे ही महाराज रोहित के हाथ से वो फूल की टोकरी छूट गई। और जैसे ही वो डलिया छूटी सो फूल तो सब बिखर गए। आज बेटा रोहित वहीं पछाड़ खा करके गिर पड़ा, मैया मैया अपने मुख से चिल्लाने लगा। और इधर काशी में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, अरे किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया का पुत्र हो वो मैया चली जाए अपने लाल को ले आए। जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो आवाज पड़ी तारा के कान में। और जब तारा के कानों में आवाज पड़ी सो मैया के दिमाग में झटका लगो, है मेरो ही पूत फूल लेवे काजे गौ। तो सो मैया तारा ने जब ये सुना कि मेरो ही लला बाग में फूल लेवे काजे गौ, तो मैया दौड़ के ब्राह्मणी के पास में आई, हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गौ, तो मेरे पूत को काले सर्प ने खा लो। मैया अगर तुम्हें आज्ञा हुई तो हम चले जा अपने लला को ले आए, न तो मेरा पूत मर जाएगा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, पहले पूजा के लिए पूरा भोजन बनाओ, पहले भोग तैयार करो, उसके बाद में मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तो जो इतने वचन कहे कि बाद में तुम जाओगी, पहले भोजन बनाओ। अब आप सोचो मैया
कि जिस मैया को पूत बाग में मर रहो होवे और मौत के बीच में जूझ रहो होवे, तो अब मैया को भोजन बनाने में मन लगेगो? नहीं लगेगो। आज मैया बेबस हुई कि महाराज रसोई में आई और दादा जैसे ही रसोई में आई सो मैया भोजन बनाने लगी। और जब मैया भोजन बनाने लगी तो आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं और मैया भोजन बनाती जा रही है, लेकिन भोजन तो बना रही लेकिन आत्मा कहाँ है? बेटे के पास में। कहा जाता है ना कि बच्चों के ऊपर अगर थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो सबसे पहले माँ की ममता घबराने लगती है। बच्चों के ऊपर अगर थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो सबसे पहले माँ घबराने लगती है कि आज कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसे ही तारा रोती जा रही, बिलखती जा रही और मन कहाँ है? अपने बेटा के पास में। और क्या दशा है आज उस मैया की? अरे भोजन रही बनाए और मौत की छूटी बवकारी। अरे भोजन रही बनाए मौत की छूटी बवकारी। मत जइयो हमको छोड़ अकेली, ले जाए मातारी बेटा। आज तारा रोती जा रही, बिलखती जा रही, आगे रोई रही अंगना में मैया। आगे रोई रही अंगना में मैया। जैसे जल बिन तड़पे नील पछड़ा बिन तड़प रही गैया। आज महाराज मैया रोती जा रही, बिलखती जा रही। तारा ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया और भोजन बनाई के मैया ने जल्दी से भोजन रखा। दौड़ के ब्राह्मणी के पास में पहुंची, मैया मैंने सबरो भोजन तैयार कर दो, अब तेरी आज्ञा होवे तो काम चले जाए अपने पुत्र के पास में। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना कि अगर तेरा लड़का मर गया हो तो उसे वही दफना देना, मेरे घर लेकर के मत आना। क्योंकि कहा जाता है ना जब जीवन का एक सारा छूटता है, ध्यान रखना, जब जीवन का एक सारा छूटता है तो साथ ही साथ सारे सारे छूट जाते हैं। और जब साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता है तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा साथी बनने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना मेरी, क्योंकि जो अपना होता है वो कभी भी पराया बन नहीं सकता है। अगर तारा के साथ में हरिश्चंद्र होते तो कभी ये नहीं कहते कि अपने पुत्र को वहीं दफनाना, कभी नहीं कहते। लेकिन कहा जाता है ना जब दूसरे के पैरों से बंध जाओ तो फिर दूसरा भी तुम्हारा साथी बनता नहीं है। आज मैया भाग खड़ी हुई, तारा भागती जा रही, रोती जा रही, बिलखती जा रही, गिरती जा रही, उठती जा रही। आज भागते 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 मैया पहुंची कहाँ? फूल बाग में। जब मैया तारा फूल बाग में पहुंची तो जैसे एक बिना पानी के मछली नहीं तड़पती है, तैसे आज मैया की दशा है। पूरे बाग में मैया ने घूम के देख लिया, बेटा कहीं भी नहीं है। नजर पहुंची एक कोने में रोहित पड़ा है, कोने में प्राण नहीं निकले, लेकिन मुख से एक ही बात निकल रही है, वो है माँ। केवल एक ही शब्द निकल रहा है, वो है माँ का शब्द। और एक बात ध्यान रखना, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, जब इंसान के ऊपर कष्ट आता है तो वो अपने मुख से माँ ही शब्द बुलाता है। ये हमने ज्यादातर देखा है कि चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, जब लोगों के ऊपर कष्ट आता है तो मुख से माँ का ही शब्द
निकलता है। तो रोहित जब कोने में पड़ा है तो मुख से झाग निकल रहा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया बेटा रोहित का। सो मैया दौड़ के गई और दौड़ के जाए के मैया ने अपने पुत्र को अपने छाती से लगाए लो। जो अपने लाल को छाती से लगाओ, रोहित रोता जा रहा है और महाराज मुख से माँ का शब्द निकलता जा रहा है। रोहित ने जवाब दिया, आ गई मैया। तारा बोली, हाँ बेटा आ गई मैं। कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? एक बार मुझे बता, मैं तुझे वैद्य के पास में ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बता कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? आज मैया अपने पल्लू से अपने लाल के मुख के झाग को महाराज पूछ रही है, अपने बेटा से पूछ रही, कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? रोती जा रही मैया। तो रोहित ने एक बात कही, माँ मैंने जीते जी तुम्हें खुश तो नहीं कर पाया, लेकिन जाते समय मैं तुमको रुला जरूर रहा हूँ। माँ तुम रो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि मैया अब मैं ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं हूँ, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। रोहित ने बात